Dear students, welcome back in my YouTube channel Visual Coding. And so yesterday we learned about how to create table in MySQL. So today again we are going to start to design a table which is commonly given in the books, whichever book you are following. This is a common table given in all the books. तो इस टेबल को डिजाइन करने से मोस्टली टेबल बेस्ड क्वेरीज जो हम करना चाहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, टेबल बेस्ड क्वेरीज, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें केवल यही टेबल करनी है, बट ये एक ऐसी टेबल है जिसमें हर तरह का डेटा है। इट्स ऑल कंटेनिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाई we will proceed with this table. So very first today we will learn how to create table. ठीक है, ये टेबल कैसे क्रिएट करनी, तो पहले हम इसको यहाँ पे समझते हैं कि ये टेबल का सिंटैक्स हमें क्या करना होगा, राइट। सो दिस टेबल नेम इज EMPL। इस टेबल का जो नाम दिया हुआ है वो है टेबल EMPL, राइट। सो विल स्टार्ट क्रिएट टेबल EMPL, okay, table name, create table EMPL. I hope it is visible clearly. मैं इसका font size थोड़ा सा और increase कर देता हूँ so that it can be clearly visible to all, right? Yeah. So EMPL table, देखो अब हमें टेबल बनाने से पहले इस टेबल को एनालाइज करेंगे आप। तो देखिए फर्स्ट कॉलम का नाम है EMPNO, ठीक है, EMPNO। What kind of data it is carrying, इसमें किस तरह का डेटा है। तो देखिए ऑल द इंफॉर्मेशन इन EMPNO आप देखेंगे सारे ही नंबर है 83698499। सो विल टेक डेटा टाइप INT विद दिस साइज हम मैक्सिमम 8 ले सकते हैं, बहुत ज्यादा है 8 भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ई नेम, ओके, ई नेम। तो देखिए ई नेम का आप अगर देखें ई नेम का साइज यानी कि डेटा टाइप अगर हम लें तो क्या डेटा टाइप ई नेम लेता है, हम इसमें या तो कैर या वेर कैर, वेरिएबल कैरेक्टर, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट वेर कैर इज ऑलवेज गुड बिकॉज इट सेव्स द मेमोरी स्पेस, इट्स अ वेरिएबल कैरेक्टर, सो बेटर यू टेक वेर कैर। फाइन, साइज 20, so here it should be space. तो ई नेम varchar 20 सेम जॉब के लिए भी अप्लाई होता है। वी विल टेक varchar। एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है कि मेमोरी को भी सेव करे, दैट्स व्हाई varchar इज ऑलवेज अ राइट चॉइस। तो जॉब का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हम कर सकते हैं, इस चीज से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, varchar 20। नेक्स्ट फील्ड आप देखिए क्या है, MGR। MGR की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ऑल द वैल्यूज इन MGR आर ऑल्सो इंटीजर टाइप, और बीच में एक नल लिखा हुआ है। तो नल का मतलब है कि वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है। नल को आप ऐसा नहीं समझेंगे कि नल इज कैरेक्टर वैल्यू, इट्स नॉट अ कैरेक्टर वैल्यू, इट्स अ कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू उसमें नहीं है, ओके। तो सो विल राइट हियर MGR अगेन इंटीजर, फाइन, ये आ गया। उसके बाद आए हायर डेट। तो हायर डेट में देखिए ये सब डेट है जिसमें ईयर मंथ और डेट दिया हुआ है। तो डेट जहां पर भी आएगा, चाहे कोई बर्थ डेट है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, एनिवर्सरी है, हायर डेट है, लिविंग डेट है, वहां पर डेटा टाइप डेट आएगा। तो डेट इज इटसेल्फ अ डेटा टाइप इन MySQL, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट वी हैव सैलरी। देखिए सैलरी की अगर आप वैल्यू देखें तो डेसिमल्स में दी हुई है, दो आफ्टर डेसिमल सब में 0 है, बट स्टिल द डेसिमल वैल्यूज आर देयर, क्योंकि टेबल बहुत बड़ी हो सकती है, थाउजेंड्स ऑफ रोज हो सकती है उसमें। एक्चुअल डेटाबेस की अगर हम बात करें तो उसमें समटाइम इट गोज टू थाउजेंड्स ऑफ रोज, अगर आप बैंक की बात करें, स्कूल सिस्टम्स की बात करें। तो सैलरी डेसिमल के लिए आप लेंगे डेसिमल डेटा टाइप, ठीक है। डेसिमल डेटा टाइप में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि द फर्स्ट डिजिट होती है टोटल नंबर ऑफ डिजिट और सेकंड होती है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस।
अगर आपको रिकलेक्ट नहीं होता है, so you just watch my previous video. Probably in the second video I have explained all these things. 6 total number of digits. Okay, आप इसे बढ़ा सकते हैं, हम डिजिट को 8,2 भी कर सकते हैं. उसके बाद देखिए कमीशन आता है. कमीशन अगेन डेसिमल वैल्यू, नल पे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, नल इज अ कीवर्ड. सो डेसिमल अगेन हम ले सकते हैं 8,2. Then the last is DEPTNO और DEPTNO का डेटा टाइप भी है इंटीजर और 4 का साइज का भी है. सो ये वो सिंटेक्स है और मैंने इस सिंटेक्स को यहाँ इसलिए लिखा सो दैट टेबल देख के आप इस सिंटेक्स को पहचान पाएंगे. आई होप आई एम क्लियर विद इट. ओके, ठीक है. तो चलिए हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं और हम इस सबसे पहले जब हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे सो द व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बेसिकली वी आर गोइंग टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या बनाएंगे हम? टेबल स्ट्रक्चर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद माई एसक्यूएल. ये रहा माई एसक्यूएल इंटरफेस. मैंने कल आपको वीडियो में इंस्टॉलेशन ऑफ माई एसक्यूएल समझाया था. आई होप यू पीपल हैव इंस्टॉल्ड और अब आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है आपके. चलिए सो विल स्टार्ट. तो सबसे पहला काम मुझे मेरा डेटाबेस ओपन करना होगा. आई विल राइट यूज और कल हमने डेटाबेस बनाया था. देखिए अगर डेटाबेस को देखना हो तो क्या कमांड थी? शो डेटाबेस. डेटाबेस हर रोज क्रिएट नहीं करना होता है. डेटाबेस एक बार हम क्रिएट करते हैं और बाकी नेक्स्ट टाइम आपको उसे क्या करना है? ओपन करना है. ठीक है. तो द नेक्स्ट कमांड इज यूज माई डे. सबसे बेहतरीन बात है माई एसक्यूएल की कि ये केस सेंसिटिव नहीं है. तो आप कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स कैसे भी आप इसको कर सकते हैं. चलिए अब हम इस पे अगर देखना चाहते हैं हमने कौन कौन सी टेबल बनाई है. सो कमांड इज शो टेबल. दिस कमांड हेल्प यू टू रिव्यू all the tables which you have created in my database. So now we are going to learn how to create table EMPL. So create table EMPL मैं फिर से टाइप कर रहा हूँ so that आप इसको फोकस करें, इसको समझें. सबसे पहले हमारा टेबल कॉलम नेम था EMPNO डेटा टाइप INT, साइज हमने 8 दिया था. उसके बाद ई नेम we have taken data type varchar size 20. Then we have job, we have data type varchar again 20. Then we have mgr was integer type again 8 we can take. Next we have hire date का data type we have taken date. Then we have next is salary having the data type decimal. इसको आप एक ही लाइन में लिखेंगे, एंटर प्रेस ना करें अदरवाइज आपको प्रॉब्लम करेगा ये. हम कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन से बट ट्राई टू राइट द क्वेरी इन वन लाइन. डेसिमल हमने लिखा था इसको 8,2. देन वी हैव कमीशन वी हैव अगेन डेसिमल डेटा टाइप वी हैव 8,2. And then we have last DEPTNO and integer. We have given the size of 6. Okay, fine. यही कमांड थी. देखिए तो दिस कमांड ओके DEPTNO को हमने 4 का साइज दिया है तो हम 4 ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 ही रख सकते हैं. So now I'm going to press enter and see there is some error. Let us check what is the error. Create table EMPNO. Oh, see, this is the problem. I have written decimal twice. Okay, तो ये एरर हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना. यस, क्वेरी ओके. नाउ देखिए क्वेरी रन कर गई है. क्वेरी ओके यानी कि मेरे टेबल का स्ट्रक्चर बन गया है. आपको देखना है. सी द कमांड. दिस इज द कमांड. नोट डाउन चिल्ड्रन. दिस इज द कमांड DESC and table name.
ये आपकी टेबल का स्ट्रक्चर दिखाएगी आपको। अगर ये आपकी टेबल का स्ट्रक्चर है, फील्ड नेम विद डेटा। होप यू गॉट इट। ठीक है, अब इस टेबल में वी विल लर्न हाउ टू ऐड प्राइमरी की। तो हम इसमें प्राइमरी की को ऐड करने जा रहे हैं। देखिए, तो फिलहाल मैंने इस टेबल को डिलीट कर देता हूं। तो ये कमांड ड्रॉप टेबल EMPL, दिस कमांड विल डिलीट द टेबल। बी केयरफुल, ये कमांड आपको रन कोशिश करना ना करिएगा, अदरवाइज टेबल डिलीट होगी तो आपको पूरी दोबारा बनानी पड़ेगी। फिर स्टिल मैं इनिशियल फेज में हूं, ये कर सकता हूं। तो आई हैव डिलीटेड द टेबल। ओके, अब देखिए वापस से मैं क्रिएट टेबल में आता हूं एंड आई वांट टू क्रिएट प्राइमरी की EMPNO को। आई वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की। सो हियर द बेस्ट पार्ट ऑफ MySQL, yesterday I told you कि आप एरो की का यूज करके प्रीवियस कमांड्स को वापस ला सकते हैं। ओके, तो EMPL में EMPNO को मुझे प्राइमरी की बनाना है और मैंने सिंपली लिख दिया प्राइमरी की। ओके, एंटर। सी माय टेबल इज क्रिएटेड। EMPL टेबल क्रिएट हो गई। और अब मैं अगर इसका DEST EMPL देखता हूं तो देखिए EMPNO INT नल नो, प्राइमरी की के अंदर PRI दिखा रहा है। दिस इज द इंडिकेशन कि माय टेबल EMPL इज रेडी विद द प्राइमरी। ओके, सो माय टेबल EMPL स्ट्रक्चर इज रेडी। अब क्या करना है? व्हाट इज नेक्स्ट? वी हैव टू इंसर्ट रो इन दिस टेबल। हमें इस टेबल में रो इंसर्ट करना है। ओके, चलिए हम इसमें रो इंसर्ट करते हैं। So I will minimize my window. Yeah, और हम दोनों विंडो को साइमल्टेनियसली देखेंगे। दो when I will press click here. So first EMPNO. So the query will start from the insert into EMPL and values. Clear? ये कमांड हमें लिखनी है। अब देखिए फर्स्ट क्या है? EMPNO 8369 8369 EMPNO, वो आप यहाँ पे डालेंगे 8369। एक इंटीजर वैल्यू है। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने खुला है। इंटीजर वैल्यू में ये ऑप्शनल है कि आप सिंगल कोट या डबल कोट क्या लगाना चाहते हैं। देखिए नेम क्या है? स्मिथ, और जॉब क्या है? क्लर्क। स्मिथ इज अ कैरेक्टर वैल्यू, सो यू विल राइट स्मिथ एंड क्लर्क। फाइन, स्मिथ क्लर्क। द ऑर्डर ऑफ इंसर्टिंग वैल्यू सेम रहना चाहिए। अगर आपने ऑर्डर आगे पीछे कर दिया तो इट में रिपोर्ट एरर, इट विल रिपोर्ट एरर डेफिनेटली। MGR 8902 8902। ओके, हम इस MySQL स्क्रीन को भी स्क्वीज करते हैं। यस, now it will be clear visible to you child। 8902 हायर डेट। देखिए हायर डेट का डेटा टाइप है डेट, और डेट को भी हमें कोट के अंदर लिखना है। सो 1990-12-18। दिस इज अमेरिकन डेट सिस्टम YYMMDD, ईयर मंथ डेट। इसी फॉर्मेट में हमें लिखना होगा क्योंकि डिफॉल्ट फॉर्मेट यही सेट है। सैलरी 800.00। ठीक है, डेसिमल वैल्यू है। डबल कोट सिंगल कोट मैंडेटरी नहीं है। कमीशन नल लिखा। तो देखो बेटा नल इज अ कीवर्ड और इसे हमें कैपिटल में ही टाइप करना है। तो कीवर्ड शुड बी टाइप्ड इन कैपिटल लेटर एंड डिपार्टमेंट नंबर 20 एंड दैट्स ऑल। माय फर्स्ट रोल इज दैट। You can see query okay, one row affected. Okay, you want to see the content of table, so select all from EMPL. This is
the command to view the content of table. ये देखिए, the table EMPL is ready with the first row. Fine. So in this way आपको इस टेबल को क्रिएट कर लेना है और ये टेबल आपके सामने स्क्रीन में है। एटलीस्ट 10 to 14 रोज इस टेबल में दी हुई है जिसे आपको इंसर्ट कर लेना है। देखिए, मैं आन्या का रिकॉर्ड भी क्विकली इंसर्ट करता हूँ। आन्या 8499, EMP नंबर इज 8499, नेम आन्या, जॉब सेल्समैन, ओके। 8968968968 hire date is 1991 0220 and salary is 1600.00 and commission is 300.00 and your department number is 30. So my data is ready. Query to okay, one row affected और देखो बेटा, now my table is ready with 2 rows. Okay, so in this way you have to create this table completely. इस टेबल को आप कंप्लीटली बना लेंगे। मेरी ये टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है। देखिए, आई हैव टेकन माय अनदर डेटाबेस, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL। ये देखो बेटा, ये टेबल मेरी 10 रोज के साथ क्रिएटेड है। आई हैव क्रिएटेड 10 rows. Okay, so if somebody asks in Viva, teacher asks in Viva, what is the cardinality of this table? So cardinality is number of record. Yeah, तो कितनी cardinality कितनी है? 10। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो degree of table is 8, cardinality is 10। तो ये हमारा क्रिएट टेबल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम इस टेबल पे कोई क्वेरीज लगाते। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेरीइंग इन दिस टेबल। अब आप मेरी दोनों स्क्रीन को ध्यान से देखें। टेबल आपके सामने, ओके। इस टेबल में फर्स्ट क्वेरी जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और उसको आपने समझना है। हम थोड़ा मार्जिन सेट कर लेते हैं सो दैट कि इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। ओके, या चलिए, तो द क्वेरी से फर्स्ट क्वेरी मैं लेके चल रहा हूँ, टू डिस्प्ले all the content of table। ठीक है, all the contents of table, टेबल के सारे कंटेंट डिस्प्ले करने। so this is the command, select all from EMP। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, पर सारे कंटेंट देखने हैं। it will display you all the columns as well as all the rows। Am I clear? Second query पर हम चलते हैं। टेबल आपके सामने, देखिए कुछ कंडीशनल बेसिस। देखिए, इस टेबल में कई कॉलम, ई-नेम, जॉब, सैलरी, कमीशन। आपको केवल ई-नेम और जॉब चाहिए, बाकी नहीं चाहिए।
ठीक है, तो क्वेरी होगी, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, टू प्रिंट ई नेम एंड जॉब ऑफ टेबल EMPL, इसको समझना है। तो टेबल में खाली ई नेम और जॉब कैसे आएगा, सेलेक्ट, आप केवल कॉलम का नाम लिख दीजिए, सॉरी I will write this query here, select e name comma job from, तो केवल जो कॉलम चाहिए वो आपके सामने, ओके, अंडरस्टूड। बहुत इजी वे में, बहुत इजी गोइंग हम चल रहे हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन द स्क्रीन। अब हम नेक्स्ट क्वेरी में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेरी देखिए, हमने ई नेम और जॉब सबका ले लिया, पर मुझे ई नेम और जॉब केवल मैनेजर्स करती है, ठीक है। टू प्रिंट ई नेम एंड ई नेम एंड जॉब ऑफ मैनेजर, तो केवल मैनेजर्स की डिटेल चाहिए बच्चों। तो देखिए जहां पर मैनेजर्स की डिटेल चाहिए, यानी कि एक कंडीशन आ गई, there's a condition, and wherever the condition comes, you have a clause in SQL is where clause, ई नेम एंड जॉब फ्रॉम EMPL अगर आप देखते हैं तो सब आ जाते हैं, लेकिन वेयर इफ यू राइट जॉब इक्वल्स टू मैनेजर, ठीक है, मैनेजर इज अ कैरेक्टर वैल्यू थी, तो आपको सिंगल कोट डबल कोट देना होगा। ये देखिए, यू गेट द ई नेम एंड जॉब ऑफ मैनेजर ओनली, यू वांट टू होल डिटेल ऑफ मैनेजर, सबका डिटेल चाहिए। ये सब बात समझने वाली कि एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं आपसे, टू प्रिंट डिटेल ऑफ मैनेजर। देखो बेटा, अगर वो डिटेल कहता है तो देन यू विल पुट एस्ट्रिक सिंबल, यू विल राइट हियर, सॉरी I'll come to the SQL screen, you will write select all, asterisk symbol को हम यहाँ पर कहते हैं on, तो फ्रॉम जब डिटेल आ गई तो इट मीन ऑल द कॉलम्स ही वांट फ्रॉम EMPL where job equal manager, it should be within single quote। डिफरेंस आप समझ गए, ये केवल मैनेजर का पूरा डिटेल आपके सामने। सो इफ ही इज आस्किंग कि ई नेम और जॉब चाहिए, तो आप ई नेम और जॉब ही लिखेंगे, एस्ट्रिक यानी कि ऑल नहीं लगाना है, नहीं तो एग्जामिनर आपका मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। और जब वो कहे कि प्रिंट डिटेल और फुल इंफॉर्मेशन, so then you will apply the asterisk symbol। Hope I'm clear with it, ठीक है। still अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो you can send your query in the chat box। चलिए, बहुत अच्छी बात, फिर हम आगे चलते हैं। ऐसी एक क्वेरी लेते हैं, और उससे पहले हम अपनी पूरी एक बार टेबल्स को चेक करते हैं। देखिए ये मेरी टेबल है, फिर से नजर मारते हैं। एंड द फर्स्ट लास्ट कॉलम इज डिपार्टमेंट नंबर DEPTM, मुझे डिटेल चाहिए केवल डिपार्टमेंट नंबर 20 का या 30 का। फिर से कंडीशन आ गई, ठीक है ना। तो क्वेरी समझनी है हमें, प्रिंट डिटेल ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 20, तो बेटा डिपार्टमेंट नंबर 20 कंडीशन आ गई, सेलेक्ट ऑल डिटेल यू वांट फ्रॉम EMPL where DEPTNO equals to 20। ये देखिए, लेकिन अगर इसी में आ जाए 20 एंड 30, फिर क्या करोगे, अब दोनों चाहिए, 20 भी चाहिए 30 भी चाहिए। So in that case what you will do, यहाँ पे आ जाइए, 20 एंड आपको लगा देना है
तो और लगाना है आपको यहाँ पे, और, ठीक है। या डिपार्टमेंट नंबर चाहे 30 हो या 20 हो, देखिए क्वेश्चन में एंड है तो यहाँ एंड नहीं लगाना है। एंड का मीनिंग हो गया कि जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 भी हो और 30 भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, एक पर्सन का डिपार्टमेंट नंबर या 20 होगा 30 होगा, तो यहाँ पे क्वेरी में और आएगा, या डिपार्टमेंट नंबर 20 और DEPTNO इक्वल्स टू 30। आगे क्लियर। इसी क्वेरी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम PMPL where the best clause, where DEPTNO in, there is a clause, there is a conditional clause we have in, बहुत अच्छा clause है, आप इसमें कॉमा लगा दीजिए 20, 30। ये देखिए both the query will work in same way, दोनों एक तरीके से काम करेंगे। ये स्ट्रिंग वैल्यू में ज्यादा यूजफुल है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आई नीड डिटेल ऑफ क्लर्क एंड सेल्समैन, ठीक है, प्रिंट डिटेल ऑफ क्लर्क एंड सेल्समैन, तो हो सकता है ना 3 चीज 4 चीज एक साथ ही पूछ ले कभी एग्जामिनर। सो यू विल राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम PMPL where job, where job in clerk, it should be in a single quote। अभी देखिए इसका फायदा हम देखेंगे, कॉमा सेल्समैन, ये देखिए आ गया क्लर्क एंड सेल्समैन। लेकिन लेकिन ट्विस्ट देखना है। अब ट्विस्ट क्या है कि अगर मैं कहूं कि प्रिंट डिटेल ऑफ, प्रिंट, दिस इज क्वेरी, प्रिंट डिटेल ऑफ अदर देन क्लर्क, लो भैया अब तो प्रॉब्लम हो गई। अब गिनते रहो अदर देन क्लर्क क्या क्या जॉब है, और हम उनका नाम इनके अंदर कॉमा लगा के लिखते जाएं, so that is desperately not correct। So we provide, SQL provide a very good option for that। आप उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत अच्छा तरीका है, आप इसमें लगा देंगे नॉट इन, जो क्लर्क ना हो, ये लो क्लर्क को छोड़ के सारी डिटेल आ गई। Hope you understand? Okay? Thank you very much and keep learning, keep growing. Thank you.